इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन और आपको फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के रोग के क्रम में आज हम उसकी सहायक ग्रंथि मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सहायक ग्रंथि होती है और जो बच्चा होने के समय में दूध का आपको प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है। ये पसीना ग्रंथि स्वीट ग्लैंड्स का रूपांतरित रूप होता है और महिलाओं और पुरुष में दोनों में पाया जाता है, लेकिन पुरुष में अविकसित हो जाता है और महिलाओं में अविकसित होकर आपको दूध का उत्पादन करता है। ये महिलाओं के ब्रेस्ट रीजन में आपको रिब्स से दूसरे रिब्स से लेकर आपको छठे रिब्स के बीच में स्थित होता है ना। ये शंकु आकार का आपको संरचना होती है। अब देखते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से आपको ग्लैंड्स, आपको इसमें कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं। इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू जो आपको कई छोटे छोटे भागों में बटे रहते हैं, है ना, और साथ साथ में किनारे पर फैटी टिश्यू, है ना, रहते हैं। तो इस फैटी टिश्यू के चलते यानी फैट के चलते ही आपको किसी भी आपको ग्लैंड्स का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है ना। अगर अधिक फैट्स रहेंगे तो आकार इसका बड़ा दिखाई देगा और छोटे रहेंगे, कम रहेंगे तो फिर आपको इसका आकार छोटा दिखाई पड़ेगा। ग्लैंडुलर टिश्यू कई भागों में, छोटे छोटे भागों में बटे रहते हैं, जिसको मेमोरी लोब्स के नाम से जानते हैं। ये संख्या में 15 से 20 होते हैं और एक आपको मेमोरी लोब्स में कई आपको मेमोरी आपको एल्वेलाइज होते हैं, है ना। तो एल्वेलाई जो है छोटी छोटी एक संरचना होती है जो आपको एपिथेलियल सेल्स को बना होता है। यहाँ पर देखा है एपिथेलियल सेल्स का बना होता है और इसमें बीच वाला भाग को ल्यूमन कहते हैं और किनारे वाला भाग जो छोटा छोटा है वो एल्वेलाई के नाम से जानता है। ये एल्वेलाई जो है छोटी छोटी नलिकाओं से जुड़े रहते हैं, जिसको आपको मेमोरी ट्यूबवेल्स के नाम से जानते हैं। और फिर ये मेमोरी ट्यूबवेल्स आगे आकर एक आपको मोटी नलिका में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको मेमोरी डक्ट के नाम से जानते हैं। और मेमोरी डक्ट आगे चलकर आपको एम्पुला का निर्माण करता है और ये एम्पुला आगे फिर बढ़कर लेक्टिफेरस आपको ट्यूब का लेक्टिफोरस आपको डक्ट का निर्माण करता है या ट्यूब का निर्माण करता है, जो हमारे आपको महिलाओं के नेपुल में आकर खुलता है। ऐसे जो है आपको मेमोरी आपको ट्यूबल जो है मेमोरी लोब्स आपको 15 से 20 की संख्या में होते हैं। हम यहाँ 3 दिखाए हैं, 1-3 ऐसे आपको 15 से 20 होते हैं। और एक मेमोरी लोब्स में कई आपको एल्वेलाई की संरचना होती है और कई एल्वेलाई से छोटे छोटे आपको ट्यूब निकल कर आप एक में मिल जाते हैं। वो ट्यूब जो आपको मेमोरी ट्यूबवेल्स के नाम से जाने जाते हैं और मेमोरी आगे चलकर ये मेमोरी डक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये मेमोरी डक्ट जो है आगे आपको एम्पुला का निर्माण करता है। एम्पुला के बाद में लेक्टिफेरस आपको डक्ट के माध्यम से आपको दूध बाहर आता है। अब देखते हैं कि दूध का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो दूध के प्रोडक्शन के लिए जैसे जैसे महिला आपको गर्भावस्था के अंतिम अवस्था में जब आती है, ये बच्चा का पैदा हो जाता है, तो उस समय आपको महिला के पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का स्राव होता है, जो आपको दूध बनाने के लिए आपको यहाँ पर एल्वेलाई में आपको एल्वेलाई के सेल को टिश्यू को एक्टिव करता है और दूध का प्रोडक्शन होकर फिर आपको इसके ल्यूमन वाले भाग में स्टोर हो जाता है ना। और ल्यूमन वाले भाग से स्टोर हो जाता है, दूध प्रोडक्शन हो गया। उसके बाद में दूध की निकासी कैसे होती है, निकलता कैसे स्तन में, इसके लिए जब कोई बेबी या बच्चा जो है आपको नेपुल के महिला के नेपुल को अगर चूसता है, उस पीरियड में नेपुल के एरोला पार्ट जो है, एरोला पार्ट्स पर जो सेंसिटिव पार्ट्स होता है, वहाँ पर जब वो पकड़ता है तो उसके बाद से वहाँ से सेंसेशन क्रिया द्वारा, नर्व द्वारा आपको फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव किया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन से स्राव करता है, जो आपको एल्वेलाई पर एक्टिव होकर उसको सिकुड़ाने के काम करता है। वहाँ से फिर आपको जब सिकुड़ता है तो फिर यहाँ से दूध आपको मेमोरी डक्ट से होते हुए आपको एम्पुला से होते हुए लेक्टिफोरस आपको डक्ट द्वारा आपको बाहर आ जाता है। यह हमारा दूध की आपको निर्माण और दूध का आपको निकलना
आपको ये मतलब इस पार्ट्स में हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ में आपको कौन कौन सी औषधियाँ इस मेमोरी ग्लैंड्स पर काम करती है। दूध अधिक प्रोडक्शन कराना है, अगर किसी महिला को बच्चा इशू होने के बाद में दूध का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आने के लिए आपको एस्टेन C1 और E1 F1 का आपको फर्स्ट डाइल्यूशन का हम लोग प्रयोग करते हैं सूखी गोलियों में, या H2C1 को फर्स्ट डाइल्यूशन में हम लोग देते हैं, आपको दूध का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। फिर अगर दूध अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट हो रहा है तो वहाँ पर हम सेम उसी मेडिसिन का आपको 10th डाइल्यूशन में प्रयोग करेंगे, दूध का मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, यानी जब महिलाओं में ज़्यादा दूध बनेगा तो वहाँ पर हम लोग निगेटिव डाइल्यूशन 10th डाइल्यूशन का प्रयोग करेंगे। और दूध अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कराना है, नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हम आपको फर्स्ट डाइल्यूशन का प्रयोग करेंगे, है ना। यहाँ पर इंजेक्शन नंबर 14 का प्रयोग करेंगे दूध को प्रोडक्शन कराने के लिए। ये आपको फीमेल मतलब जेनाइटल ऑर्गन के रोग के क्रम में आपको इसको मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग जान लिए, इस पर कौन कौन से इलेक्ट्रोपैथी औषधियाँ कार्य करती हैं इसके बारे में हम देख लिए। और अब इसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड कौन कौन डिजीज होते हैं, कौन कौन रोग होते हैं, इसके बारे में आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे।